दो पार्टों के बीच हृदय स्पर्शी पारिवारिक कहानी। रेडियो पर गीत बज रहा है और बूढ़ी हो चली भागवंती जैसे किसी सोच में डूबी हुई है। तीन तीन बेटों वाली इस माँ को भला कौन सी चिंता सता रही है। भागवंती के तीन बेटे हैं, बड़का, मंझला और छुटका। बड़का तो शादी होते ही जैसे ससुराल वालों का हो चुका था, उसे माँ की सुध ही कहाँ थी। मंझला कई वर्षों से विदेश में बस गया है। छुटका घर में है, लेकिन उसकी लिव इन रिलेशनशिप चल रही है। वह होते हुए भी जैसे नहीं है उसके लिए। भागवंती जब भी उदास होती, छुटका अगर देख लेता तो पूछता, क्या बात है माँ? कुछ नहीं, बस यूं ही मछली की याद आ गई थी। अपने अकेलेपन की बात भागवंती छुपा जाती। थोड़े दिन मंझले भैया के पास बाहर घूम आओ। इतनी दूर अकेले? ना भैया ना, कहो तो इस बार भैया से बोल दूं। भागवंती मुस्कुरा दी, मुंह से कुछ ना बोली, ना हाँ कहा ना ना। इस बार मंझले का फोन आया तो छुटके ने कह ही दिया, भैया माँ आपको बहुत मिस करती हैं। सच में? हम तो खुद सोच रहे थे कि माँ यहाँ आ जाए। पिछली बार पूछा तो कहने लगी कि छुटके की शादी के बाद देखती हूँ। लाओ माँ को फोन दो, पूछूं। मंझले ने कहा, माँ तो मंदिर गई हैं, लेकिन मैंने माँ से पूछ लिया है। तो क्या कहा माँ ने? मुझे तो तुम्हारी शादी की कह रही थी। अरे छोड़ो ना भैया, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। माँ बेशक आपके पास चक्कर लगाएं। पक्का? हाँ भैया, आई एम 100% श्योर। ओके छुटके, थैंक यू, मैं जल्दी ही अरेंज करता हूँ। मंझले ने तुरंत माँ को अपने यहाँ बुलाने का प्रबंध कर लिया। भागवंती जब से न्यूजीलैंड आई थी, बेटा बहू हर रोज कभी यहाँ तो कभी वहाँ घुमाने ले जाते। वीकेंड में तो शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम रहता ही था। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। बहू भी खूब पूछ करती थी। अब तो उसका मन था कि यहीं बस जाए। खूब भ्रमण हो रहा था। न्यूजीलैंड के सभी मुख्य नगरों में घूम चुके थे। ऑकलैंड, हैमिल्टन, बेलिंगटन, पिक्टन, क्राइस्टचर्च और क्वींसटाउन के बाद बस उत्तर का ऊपरी भाग, जिसे अप नॉर्थ कहा जाता था, रह गया था। मंझला कह रहा था, अब लॉन्ग वीकेंड में वही का प्रोग्राम है। शुक्रवार को भागवंती ने बहू के आने से पहले ही खूब सारे आलू उबाल लिए थे। मंझला कह रहा था, इस बार इंडिया की तरह घर से आलू पूरी बनाकर ले चलेंगे। पूरियों के लिए आटा भी गूंथ लिया था, बस बहू के आने का इंतजार था। वह कहेगी तो रात को ही सब बनाकर पैक कर लेंगे या सुबह सुबह बना लेंगे। घड़ी देखी तो भी दोपहर के 2 ही बजे थे। बहू तो काम से लगभग 5 बजे घर पहुंचती थी। उबले हुए आलू काफी थे और परसों के उबले हुए चने भी फ्रिज में रखे थे। भागवंती ने शाम के लिए टिक्की छोले बनाने की सोची। टिक्की छोले बहू बेटे दोनों को पसंद थे। मंझला जब इंडिया में था तो पड़ोस वाले पांडे जी की दुकान से हर सप्ताह काम से आते हुए टिक्की छोले जरूर लाता था। पांडे जी के टिक्की छोले थे भी पूरे शहर में मशहूर। भागवंती ने सब तैयार करके टेबल पर रख दिया था। थोड़ा देर सुस्ता भी ली थी। दरवाजे की घंटी बजी तो भागवंती ने झट से दरवाजा खोला। बहू ही थी। अरे माँ जी, बहुत खुशबू आ रही है, कुछ तला लगता है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं तला, माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। टेबल पर रखे सामान का ढक्कन उठाया तो बहू चहक उठी। टिक्की छोले? अच्छा किया माँ जी, जल्दी से कुछ खा लेते हैं। आज शाम को पास वाले राम मंदिर में भजन संध्या है। इंडिया से गायक आए हुए हैं, वहीं चलेंगे। रात का खाना भी वहीं होगा। उनका खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ये कह रहे थे इन्हें कुछ काम है, पर हम दोनों चलेंगे। फिर कल तो अब नॉर्थ जाना है। कल के लिए पूरी व सब्जी तो सुबह जल्दी उठकर बना लेंगे। अच्छा ठीक है, तेरे लिए खाना निकाल दूं? नहीं, आप बैठिए। उसने भागवंती के कंधों को धीरे से सहलाते हुए उसे कुर्सी पर बैठा दिया। लो माँ जी चाय।
चाय के साथ ही बहू दोनों के लिए टिक्की छोले भी डाल लाई थी। शाम को मंदिर पहुंच गए। अरे इतना सुंदर मंदिर, वाह! शाम की भजन संध्या का तो जवाब ही नहीं। मजा आ गया। लगता ही नहीं था कि भारत से कहीं बाहर है। अरे बहू, वो जो चटनी थी वो मैंने पहली बार खाई है। हाँ माँ जी, वो फिजी वालों की चटनी है। अच्छी लगी ना आपको? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। लता भाभी है ना जो पिछले वीक आई थी, वो भी फिजी से ही हैं। अच्छा, हाँ ये कह रहे थे कि क्रिसमस की ब्रेक में यदि संभव हुआ तो आपको ऑस्ट्रेलिया और फिजी भी घुमाएंगे। बहू खुश थी। अच्छा, फिजी तो छोटा सा टापू है ना, उसे छोटा भारत कहा जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तब हमारे पाठ्यक्रम में एक पाठ फिजी पर भी था। ओह अच्छा, पिछली बार मझला एक कहानियों की किताब दे गया था। उसमें एक दो फिजी के कहानीकारों की कहानियां भी थी। बातें करते करते दोनों सास बहू घर पहुंच गईं। मंझला घर पर ही था। लो प्रसाद ले लो। हाँ माँ, 1 मिनट मैं हाथ धो लूं। मंझले ने प्रसाद खाया, फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और सब सोने चल दिए। सुबह जल्दी जो उठना था। अगली सुबह खूब मस्ती करते हुए अपनार्थ की सैर की। मोटेल पहले ही बुक करवा रखा था। बहुत रोमांचक यात्रा रही। यहाँ की बीच भी बहुत सुंदर थी। पानी तो इतना साफ कि पहले कभी इतना साफ पानी देखा ही नहीं। अक्टूबर मास से यहाँ बसंत और इसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। भारतवंशियों की गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं। कभी भारतीय मंदिर व महात्मा गांधी सेंटर में गरबा और डांडिया देखने गए, तो कभी हरे कृष्णा टेम्पल में विजयदशमी पर रावण का पुतला जलते देखा। बाद के दिनों में तो यहाँ न्यूजीलैंड के अनेक स्थानों पर दिवाली के आयोजन भी देखे। माँ, कल सुबह टाउन में जाएंगे और खाना भी वही खाएंगे। इस वीकेंड ऑकलैंड में दिवाली मेला है। अगले दिन सचमुच यहाँ का दिवाली मेला देखा तो हैरानी हुई। इतना भव्य आयोजन। बहू, सचमुच तुम लोग तो स्वर्ग में रहते हो। इतनी अच्छी आबो हवा और उस पर इतने अच्छे आयोजन। हाँ माँ जी, कल हिंदी मूवी देखने भी जाना है। बहू मुस्कुरा दी। फिल्में देखने का शौक हो तो यहाँ लगभग हर सप्ताह एक से एक नई हिंदी फिल्में लगती हैं और अब तो दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्में भी लगने लगी हैं। भाई, यहाँ तो पूरे मजे आ रहे हैं। लेकिन सभी लोग सुखी हों ऐसी बात भी नहीं। कुछ दिन पहले ही तो श्रीमती वर्मा के साथ सीनियर सिटीजन्स के एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था। वहीं पता चला कि यहाँ भारतीय वृद्धों के लिए भी अलग से आवास की व्यवस्था है, जिसका प्रबंध भारतीय संस्थाएं ही करती हैं। अरे, यहाँ इतनी खुली जगह है और बड़े बड़े घर हैं, तो ये वृद्ध क्यों इन ओल्ड एज होम में रहने लगे? बहन जी, जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मिसेज वर्मा ने उदासी जताई। तो यहाँ भी? हाँ बहन जी, सास बहू वाला धारावाहिक तो अंतर्राष्ट्रीय है। इसका प्रभाव कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो ये लोग वापस भारत क्यों नहीं चले जाते? 2-4 ने यह भी किया, लेकिन सुनती हूँ भारत में तो पारिवारिक संकट और अधिक विकट है। बात तो सच थी। यहाँ वृद्धों को कम से कम सुख सुविधाएं तो पूरी मिलती हैं। बहू अच्छी मिलना भी भाग्य की बात है बहन जी। मिसेज वर्मा की इस बात ने भागवंती को चिंता में डाल दिया था। अभी छुटके वाली राम जाने कैसी निकलेगी। भागवंती की आंखें सजल हो उठी थी। 5.5 महीने कैसे कट गए पता ही नहीं चला। सुख के दिन भी जैसे घड़ियों में पंख लगाकर उड़ जाते हैं और दुख दर्द की 2 घड़ियां भी बहुत लंबी जान पड़ती हैं। भागवंती के प्रवास की भी यही कहानी थी। अरे, ये इतना बड़ा सूटकेस किस लिए ले आया? मछली के हाथ में नया सूटकेस देखकर भागवंती ने पूछा। आपके लिए माँ। मुझे क्या करनी है इसकी? सामान के लिए माँ जी, बहू ने कहा। लेकिन कमरे में इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां तो हैं, इसकी क्या जरूरत? माँ,
आपका वीजा 6 महीने का ही था, बस 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। ओह, उसे याद आया, उसे लौटना है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? मंझले ने उसके गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए पूछा। कुछ नहीं, यूं ही तेरे बाबूजी की याद आ गई थी। आज वे होते तो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।